नमस्कार उज्जैन। दिस साहिद भाई राजपाल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 19 साल की मनीषा भिवानी की रहने वाली होती है और एक प्ले स्कूल में टीचर होती हैं। एक दिन यानी दिन 11 अगस्त को वो घर नहीं पहुंचती है। उनके घर वालों द्वारा पुलिस में एक कंप्लेन किया जाता है कि हमारी लड़की घर वापस नहीं है। ठीक 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को उसकी लाश बरामद होती है भिवानी के ही एक सिंघानी गांव में। उसके बाद पुलिस के द्वारा ये है दावा करना कि जब केस किया गया था कि भाई लड़की घर कहीं गई होगी, दोस्त के साथ भाग गई होगी या किसी और के साथ, पुलिस इस पे ढिलवाई करती है। उसके बाद 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को शव बरामद होता है। लाश बरामद होने के बाद जो गांव और परिवार के लोग थे उनका जमकर प्रदर्शन किया उन्होंने, क्योंकि जिस अवस्था में लाश मिला था वो अनएक्सेप्टेबल था लोगों के द्वारा। लोगों का कहना था कि भाई ये मर्डर है, साफ तौर पे मर्डर है। लेकिन पुलिस की इसमें जो जांच थी, पुलिस ने जो भी 2 दिनों तक जांच किया उसको ना खोजने का है जो भी, उसकी भूमिका पर एक बार फिर से सवाल उठता है। और सवाल कुछ इस तरह से सवाल लोग उस पर कह रहे हैं कि भाई 11 अगस्त को जब मनीषा लापता हुई थी तो पुलिस ने ना कुछ कंप्लेन लिखा पहले 11 अगस्त को, ना कुछ एक्शन लिखा। उन्होंने कहा कि ठीक है लड़की गई होगी, आ जाएगी वापस। 12 तारीख को केस दर्ज होता है। उसके बाद 2 दिनों तक पुलिस कोई ऐसा नहीं कि भाई सर्च ऑपरेशन कर रही है, खोज रही है, कुछ नहीं। 2 दिनों तक पुलिस भी अपनी ढिलवाई रखती है और खोजा नहीं जाता उसे। फिर 13 अगस्त को सिंघानी गांव में उसकी लाश बरामद हो जाती है। शुरुआती जांच में तो जब कहा गया कि भाई इसकी हत्या हुई है, भिवानी के ही हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम होता है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स बाहर आते हैं। मैं आपको डिटेल्स अभी शेयर करूंगा क्या क्या उसमें से बाहर है। पर जब डिटेल्स बाहर आते हैं तो घर वालों ने लाश लेने से मना कर देते हैं। ठीक जब उसकी लाश मिलने के 5 दिन बाद यानी पुलिस कहती है कि उसकी सुसाइड हो गई, उसने सुसाइड किया था। और सुसाइड भी कीटनाशक दवा खाने की वजह से किया था। अब ये पुलिस की ढिलवाई देखिए कि पहले उन्होंने केस दर्ज नहीं किया, फिर जब केस दर्ज किया उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई फिर उसके बाद 5 दिनों बाद इन्होंने कहा कि भाई उसकी हत्या हो जाती है, उसने सुसाइड कर लिया होता है। अब सवाल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसलिए उठता है क्योंकि जब इस केस के दौरान वो हो रहे थे चीज़ें, तो उसमें 3 बार पोस्टमार्टम किया गया। पहला पोस्टमार्टम 13 अगस्त को जब लाश बरामद हुआ, उसमें उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह था कि उसकी आंखें गायब थी, त्वचा छिली हुई थी, पेट फूला हुआ था उसका, और बच्चेदानी भी उसके बाहर हुए थे, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन्स भी थोड़े मोड़े डिफेक्टेड थे। और इसमें साफ तौर पे देखा गया कि मतलब पोस्टमार्टम में कि कोई ऐसे मारने की या चोट या घाव के निशान नहीं मिले थे। फिर उसके बाद जब दूसरा पोस्टमार्टम होता है यानी कि ठीक 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को लाश मिली, फिर उसके 2 दिन बाद यानी 15 अगस्त को उसकी पोस्टमार्टम दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाता है। और इस बार पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक में किया जाता है। पिछला पोस्टमार्टम भिवानी में किया गया था, इस बार पीजीआई रोहतक में किया जाता है। तो इस पोस्टमार्टम में मिलता है कि उसकी आंखें धंसी हुई थी, शरीर पर घास हो उसके निशान थे, रीढ़ की हड्डी में इंजरी थी, कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स गायब थे। और जो 5 दिन बाद यानी 18 अगस्त को पुलिस के द्वारा कहा गया था कि भाई उसकी मृत्यु या उसने सुसाइड किया है, उसके जो अगर सुसाइड कोई करेगा वो भी कीटनाशक दवा खाकर, तो कोई झाग के निशान नहीं मिले या किसी भी तरह के डिसइंफेक्शंस जो कि ब्लड में होने चाहिए थे आफ्टर ईटिंग कीटनाशक, तो ऐसे कुछ नहीं मिले थे। उसके बाद परिवार और वहाँ के लोगों के द्वारा डिमांड ये किया गया कि भाई इसे अब एम्स दिल्ली एम्स में और सीबीआई को ये जांच सौंप दिया जाए। इसी बीच एंट्री होती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, और उनके द्वारा कहा गया कि अगर इस केस में पुलिस के द्वारा बहुत अगर ढिलवाई बरती गई तो भाई वो साफ तौर पे गए वार्निंग के तौर पे उन्होंने कहा कि भाई हम उनके लिए न्याय दिलाएंगे अगर पुलिस इंसाफ देने में नकारात्मक रहती है। पुलिस ने इसी बीच एक जब दलील दी कि भाई उसने कीटनाशक दवा खाकर सुसाइड किया है, तो उसी बीच पुलिस ने कहा कि एक सुसाइड नोट मिला है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ था। मनीषा के घर वालों के द्वारा साफ तौर पे कहना है कि भाई हमारी लड़की इंग्लिश में लिख ही नहीं सकती सुसाइड नोट। ये तो एक पहलू हुआ। कि दूसरा पहलू ये था कि जो नायाब सिंह सैनी है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी भी तरह की अ, कोई भी सबूत मिलता है या कुछ भी होता है तो हम उसको सीबीआई को सौंप देंगे, सीबीआई को सीधे तौर पे सौंप दिया जाएगा। और इसमें ये भी देखा गया कि अभी पिछले 48 घंटे से यानी कि भिवानी में और छकरी दादरी में इंटरनेट वगैरह सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसमें बहुत बड़ी सवाल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उठता है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने इनिशियल स्टार्टिंग में जांच में डिले किया, उसके अलावा जब जो पुलिस ने दलीलें दी एक के बाद एक दलीलें देना, कि पहले उन्होंने कहा कि भाई पहले तो उन्होंने केस नहीं दर्ज किया, जब केस दर्ज किया तो उसके बाद कहा कि गई होगी, बाहर गई होगी, आ जाएगी वापस। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं,
पहले पोस्टमार्टम में जो भी डिटेल्स आए उसको नकारा, फिर 5 दिन बाद पुलिस का ये कहना कि भाई सुसाइड कर लिया गया है। तो ये सारे पुलिस के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं। बाकी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सारे सीबीआई को, ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, और इसके बाद जो भी सारे डिटेल्स बाहर आएंगे हम आपको बिल्कुल बताएं, क्योंकि मैं इस केस को क्लोजली फॉलो कर रहा था। मैं डिटेल्स देख रहा था कि क्या हो रहा है। आप सोचिए, 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी की उत्सव मना रहा था, लेकिन 15 अगस्त को उस लड़की की पोस्टमार्टम हो रही थी और उस पर भी पॉलिटिक्स हो रहा था। उस पर भी पुलिस के द्वारा ना ऐसा कुछ सहयोग करना परिवार को कि नहीं हम सपोर्ट करेंगे आपकी, चाहे कुछ करेंगे। खैर, अब केस सीबीआई के हाथों में चली गई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से इसमें डेवलपमेंट होते हैं। और क्योंकि देखिए, एक और इसमें डिटेल्स आए थे जिसमें कि गर्दन पर उसके 19.5 सेंटीमीटर का घाव मिला है, ठीक है। तो इन केस ये भी हो सकता है कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि बहुत सारे कंस्पिरेसी चलेंगे इसके अराउंड, जब तक से पूरे सबूतों को एक तरह से इकट्ठा करके क्यूमुलेटिव वे में नहीं बताया जाएगा। तो अभी तक ये डेवलपमेंट से तो 3 बार पोस्टमार्टम हो गया है। सीबीआई के जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं, दे वेंट टू अ क्लोजर रिपोर्ट कि ऐसा हो सकता है, संभावित घटनाक्रम में ये हुई होंगी। सीबीआई कभी इस तरह से नहीं आती कि हाँ दिस हैज बीन डन एग्जैक्टली और कह पाए। बहुत सारे केसेस में देखा गया, सुशांत सिंह वाला केस हो गया, या जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी उनकी मृत्यु की केसेस थी, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि सीबीआई हैज नेवर कम्स विद अ परफेक्ट रिपोर्ट कि दिस हैज बीन हैपन इनटू दैट। तो यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी सीबीआई के पास जो भी सबूत होंगे वो अपनी जांच करेंगे। इस केस को लेकर अगर कुछ भी थोड़ा बहुत आगे डेवलपमेंट होंगी तो मैं बिल्कुल आपके सामने आऊँगा वीडियो बनाकर। और एक मेरा इसमें पर्सनल टेक ये है कि इस तरह की घटनाएं समाज को बहुत ही शर्मसार कर देती है। और मतलब पढ़ना और इस केस के बारे में जानना ही बहुत वेदना होता है अंदर से कि भाई इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में घट रही हैं। उसके बाद जो हमारा शासन है, प्रशासन है, वो किसी भी तरह का समर्थन किसी लेवल पे नहीं करना चाहता। हो सकता है कोई और लोग जुड़े हों, चाहे किसी भी स्तर पे कोई बड़े लोग छोटे लोग कोई जुड़ा हो, इस नो मैटर। और अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है, क्योंकि आज का परिवेश, आज का समाज इस तरह से नहीं चलेगा। कि अगर आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।